जनाब इमरान खान की हुकूमत के वज़रा के साथ इत्तफाक करना आजकल खतरे से खाली नहीं। इस खतरे को समझने के लिए मिर्जा गालिब का एक शेर पेश है। उन्होंने फरमाया था, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो। गालिब ने यह शेर करीबन 150 साल कबल कहा था, लेकिन आजकल ये शेर इमरान खान की हुकूमत पर सादिक आता है, जो नया पाकिस्तान बनाने निकले थे, लेकिन अब तो इनको वोट देने वाले पछता रहे हैं और इनकी हिमायत करने वाले सहाफ़ी कौम से मुआफिया मांग रहे हैं। इन हालात में इमरान खान के वज़रा से इत्तफाक करने का मतलब पाकिस्तान के सितमज़दा गरीबों से दुश्मनी के मुतरादिफ है। लेकिन क्या करें कि हम एक सहाफ़ी हैं। बुरी से बुरी हुकूमत भी कोई अच्छी बात करे तो हमें बिला खौफ खतर इसकी तायीद करनी चाहिए। जब से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो लीक हुई है, हुकूमत के कई वज़रा मुतालबा कर रहे हैं कि आला अदलिया इस मामले का फौरी नोटिस ले। यह दुरुस्त है कि हुकूमती वज़रा इस ऑडियो लीक स्कैंडल को मुस्लिम लीग नून की साजिश करार देते हैं और इनके ख्याल में मुस्लिम लीग नून को बेनकाब करने के लिए आला अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि यह मुस्लिम लीग नून की साजिश है या नहीं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इस ऑडियो को एक सहाफ़ी अहमद नूरानी मंजर आम पर लाए हैं। अहमद नूरानी को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस्लामाबाद पुलिस उन नामालूम अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और अब नूरानी उन नामालूम अफराद के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन चुके हैं। पता नहीं कि मियां साकिब निसार की ऑडियो इनके पास कहां से आई, लेकिन ये कोई टेलीफोन रिकॉर्डिंग नहीं है। ये किसी अहम शख्सियत के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस कुछ इदारों और उनसे वाबस्ता दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना चाहते थे। ख्याल है कि साबिक चीफ जस्टिस की गुफ्तगू इन्हीं दोस्तों में से किसी एक के हाथ लग गई और इस दोस्त की दानिस्ता या नादानिस्ता गलती से ये ऑडियो अहमद नूरानी के पास पहुंच गई। बेबाक लेकिन होशियार सहाफ़ी ने इस ऑडियो का फोरेंसिक टेस्ट कराया और स्टोरी ब्रेक कर दी। इस स्टोरी ने पाकिस्तान की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया और नामालूम अफराद को यह पैगाम दे दिया कि आप किसी सहाफ़ी को जितना भी डरा लें, फेंटी लगा लें, गोलियां मरवा दें, अखबार से निकलवा दें, पाबंदियां लगवा दें, लेकिन आज के दौर में यह हथकंडे सहाफत में सच बोलने वालों को खामोश नहीं करा सकते, बल्कि आखिरकार यह हथकंडे नामालूम अफराद को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इमरान खान के वज़रा एक तरफ अहमद नूरानी की स्टोरी को आला अदलिया के जजेस के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आला अदलिया से इस स्टोरी की आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मालूम नहीं कि वज़रा साहिबान के इस मुतालबे के पीछे क्या है। तादमे तहरीर आला अदलिया ने इस ऑडियो लीक स्कैंडल का नोटिस नहीं लिया। बुध की दोपहर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने भी इस ऑडियो लीक स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया। मैं मरियम नवाज के बजाय फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और शहबाज गिल समेत इनके हमनवाओं के मुतालबे की हिमायत करता हूँ। मान लिया कि अहमद नूरानी किसी साजिश का हिस्सा हैं, तो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए। मियां साकिब निसार साहब बतौर चीफ जस्टिस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स और मॉनिटरिंग जजेस पर बहुत एतमाद करते थे। अगर उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात गलत हैं तो उन्हें खुद आगे आना चाहिए, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अगर वो सिर्फ जबानी कलामी तरदीदों पर गुजारा करेंगे तो फिर कई साजिशी मफरूजे जन्म लेंगे। एक साजिशी मफरूजा ये भी है कि हुकूमती वज़रा हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़े मुआविया में अदलिया से इस ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वज़रा का ख्याल है कि तहकीकात में मियां साकिब निसार के साथ साथ एक पत्थर दिल सनम भी डूब जाएगा। अगर ये साजिशी मफरूजा दुरुस्त है तो हुकूमती वज़रा की अकल पर मातम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि मियां साकिब निसार ने किसी पत्थर दिल सनम के दबाव पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, तो फिर 2018 के इलेक्शन की रही सही साख भी तबाह हो जाएगी। 100 बातों की एक बात, मियां साकिब निसार को चाहिए कि खुद एक गैर जानिबदार तफ्तीश का मुतालबा करते। इस मामले में मुजनाचीज का भी कुछ तजुर्बा है। जी हाँ, 2010 में कुछ नामालूम अफराद ने मेरी एक मुबैना टेलीफोन टेप की आड़ में मुझ पर अगवा और कत्ल के इल्जामात लगाए। मैंने इन इल्जामात का सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक सामना किया। हर अदालत ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के हुक्म पर इस मामले में फिर से FIR दर्ज हुई। मैंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाकर अपने आप को पुलिस तफ्तीश के लिए पेश कर दिया। मेरी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी एक गैर मुल्की फोरेंसिक एजेंसी को भेजी गई, लेकिन वहां से रिपोर्ट मनफी आ गई। मेरे वकला एक ही सवाल पूछते थे कि ये टेप कहां से आई है, रिकॉर्डिंग किसने की। ना तो टेप असली साबित हुई और ना ही कोई ये जवाब दे सका कि टेप कहां से आई। एक दफा फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2017 में भी सुरखरू किया। अगर साकिब निसार बेगुनाह हैं तो इस ऑडियो का किसी काबिल एतमाद फोरेंसिक एजेंसी से तज्जिया कराएं और अपने आप को कानून के रहमो करम पर छोड़ दें। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं कि ये तो मेरी आवाज ही नहीं है। यह सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि ये ऑडियो कहां से आई, और अगर ये असली नहीं है तो ये पता तो लगाना बहुत ही जरूरी है कि ये जाली ऑडियो किस दोस्त ने किस पत्थर दिल सनम को फंसाने के लिए तैयार की। जिसने भी ऑडियो लीक की है, इसका असल निशाना मियां साकिब निसार नहीं बल्कि कोई और है।